तो इस वीडियो में गाइस हम लोग सीखने वाले हैं डिटरमाइनर्स। तो जानेंगे गाइस के व्हाट आर डिटरमाइनर्स एंड ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले गाइस अगर हम लोग बात करें डिटरमाइनर टॉपिक्स की, तो डिटरमाइनर्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर डिटरमाइनर्स। तो गाइस डिटरमाइनर्स होते हैं कई प्रकार के। जैसे डिटरमाइनर्स की अगर बात करें तो डिटरमाइनर्स आर दोज वर्ड्स। गाइस डिटरमाइनर्स वे शब्द होते हैं विच कम बिफोर नाउन एंड शो हाउ दे आर यूज्ड। वे वर्ड जो गाइस आते हैं नाउन के पहले, किसके पहले, जो नाउन के पहले गाइस यूज होते हैं वर्ड, उन्हें बोलते हैं डिटरमाइनर्स। और ये क्या करते हैं काम बेटा, ये काम करते हैं सो हाउ दे आर यूज्ड, कि वे किस प्रकार से यूज़ हो रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा, कि किस प्रकार से यूज़ हो रहे हैं, ये बताते हैं डिटरमाइनर्स किसी भी नाउन के बारे में। समटाइम्स अ क्वालिफाइंग वर्ड मे आल्सो कम एमंग डिटरमाइनर्स एंड नाउन वर्ड्स। कहने का मतलब क्या है, इट मीन टू से कि कभी कभी जो क्वालिफाइंग वर्ड है वो क्या होगा गाइस, वो डिटरमाइनर्स और नाउन वर्ड के बीच में भी आ सकता है। ये कहने का मतलब है इस लाइन का बेटा कि समथिंग अ क्वालिफाइंग वर्ड में आल्सो कम एमंग डिटरमाइनर एंड नाउन वर्ड। जो क्वालिफाइंग वर्ड होगा वो नाउन और डिटरमाइनर के बीच में कभी कभी आ सकता है। अगली लाइन है बेटा द यूज ऑफ नाउन इज नेसेसरी आफ्टर अ डिटरमाइनर। इस लाइन का मतलब है कि किसी भी डिटरमाइनर के बाद नाउन का आना गाइस बिल्कुल नेसेसरी है, बहुत ही ज़रूरी है गाइस। किसका आना, नाउन का आना, किसके बाद, डिटरमाइनर के बाद। क्या समझे कि डिटरमाइनर के बाद बेटा नाउन का आना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये हो गई डिटरमाइनर की डिफिनीशन, समझ लो। या फिर अबाउट टू डिटरमाइनर्स की व्हाट आर डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। तो क्या होते हैं बेटा डिटरमाइनर्स, वे शब्द जो नाउन के पहले आते हैं और नाउन के बारे में बताते हैं कि हाउ दे आर यूज्ड आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। समटाइम अ क्वालिफाइंग वर्ड में आल्सो कम एमंग डिटरमाइनर्स एंड नाउन वर्ड। कभी कभी क्या होता है बेटा कि नाउन और डिटरमाइनर के बीच में क्या आ जाता है, क्वालिफाइंग वर्ड। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए गुड बॉय, अ बैड मैन, अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये गाइस हो गया आपका डिटरमाइनर्स, और गर्ल क्या है, नाउन। और ए डिटरमाइनर्स और गर्ल नाउन के बीच में आपका आ रहा है क्वालिफाइंग वर्ड, और वो क्वालिफाइंग वर्ड क्या है बेटा, ब्यूटीफुल। जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन को। यानी इस नाउन ने क्या कर रहा है बेटा, विशेषता बता रहा, क्वालिटी बता रहा, कैसी लड़की है, ब्यूटीफुल, एक सुंदर लड़की। सेम एज बेटा इसमें भी है, ये क्या है, बॉय तुम्हारा हो गया नाउन, और ए क्या है गाइस, ए है डिटरमाइनर, और ये क्या है, गुड, क्वालिफाइंग वर्ड। तो ये हो गया बेटा क्या, व्हाट आर डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स के बारे में। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इसके टाइप्स, काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। देयर आर 6 टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स हियर वी हैव रिटन। सो द फर्स्ट इज गाइस आर्टिकल। क्या है पहला गाइस है हमारा आर्टिकल, दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव, तीसरा हो जाएगा पजेसिव, चौथा हमने लिख रखा है क्वांटिफायर्स, पांचवा नंबर्स और छठवां डिस्ट्रीब्यूटिव। तो एक एक करके हम लोग सीखेंगे गाइस कि आर्टिकल क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव किस तरीके से काम करता है, पजेसिव कैसे काम करता है, क्वांटिफायर्स, नंबर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो सबसे पहले जो हमारा है, सबसे पहला हमारा है गाइस आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल होते हैं गाइस 3 प्रकार से, ए, एन और द। तो अगर हम लोग बात करें गाइस ए और एन की, तो ए और एन हमारा होता है गाइस इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल
और जो द होता है वो गाइस होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। अब अगला गाइस आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव। इन सब का गाइस जानने के बाद हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे आर्टिकल में कौन कौन से रूल होते हैं, कहाँ पर आर्टिकल लगता है, कहाँ पर एक्सेप्शन होता है, सब कुछ जानेंगे गाइस। फिर आता है हमारा दूसरा नंबर डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक डिटरमाइनर्स, जो हमें किसी भी नाउन की तरफ संकेत करके बताए गाइस, उसे क्या बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, और दिस का प्लूरल होता है गाइस दिस, और दैट का प्लूरल दोस। ये वर्ड हो गए हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। नेक्स्ट इज पजेसिव। पजेसिव का गाइस देखिए, पजेसिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है। पजेशन का मतलब होता है, पजेशन का मतलब होता है गाइस अधिकार। तो जो अधिकार दिखाने वाले हमारे वर्ड होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उन्हें बोलेंगे पजेसिव डिटरमाइनर। जैसे माई, ये गाइस पजेसिव प्रोनाउन है, और ये अगर डिटरमाइनर्स की तरीके काम करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, पजेसिव डिटरमाइनर्स। और अगर काम करेंगे प्रोनाउन की जगह पर तो क्या लिखेंगे, पजेसिव प्रोनाउंस। तो पजेसिव भी हम लोग पढ़ रहे गाइस डिटरमाइनर, इसलिए यहाँ पर कहेंगे पजेसिव डिटरमाइनर्स। तो इसमें आ जाएगा गाइस फर्स्ट पर्सन के ये दोनों कौन कौन से, माई और अवर, और सेकंड पर्सन का पजेसिव केस होता है योर। अब गाइस हम बात करेंगे थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन में आ जाएगा हिज, हर, दियर और इट्स। ये हो गए हमारे गाइस कौन कौन से, पजेसिव डिटरमाइनर्स। अब गाइस हम लोग बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथा नंबर है हमारा क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का मतलब होता है गाइस क्वांटिटी बताने वाले वर्ड, यानी ऐसे वर्ड जो हमें किसके बारे में बताएंगे, क्वांटिटी के बारे में। उन वर्ड को हम लोग बोल सकते हैं क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स। तो इसमें सबसे पहला है गाइस ए फ्यू। आ फ्यू का मतलब होता है कुछ मात्रा में बेटा, क्वांटिटी में। तब हम लोग इसको यूज़ करें किसको, ए फ्यू को। जब हमें मात्रा बताना हो ए लिटिल, तब यूज़ करेंगे गाइस हम आ लिटिल, मच, मैनी, ए लॉट ऑफ, बहुत सारा। जब हमें बताना हो तो क्या कहेंगे, ए लॉट ऑफ, मोस्ट, सम, एनी और इनफ। जब हमें पर्याप्त मात्रा दिखानी होती है गाइस तब हम लोग कहते हैं इनफ। क्या बेटा, इनफ। अब इसके आगे है पांचवा नंबर है नंबर्स। अब अगर गाइस हम लोग बात करें नंबर्स की, यानी गिनती दिखाने वाले शब्दों को, तो इन शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, डिटरमाइनर्स। कौन से डिटरमाइनर्स, नंबर्स डिटरमाइनर। तो इसमें फर्स्ट है गाइस किस प्रकार से हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 10 सम, एनी, मैनी, ए फ्यू। देखो गाइस ए फ्यू इसमें भी आया और ए फ्यू इस वाले में भी आया, यानी ए फ्यू वर्ड जो है किसमें आ रहा, क्वांटिफायर्स में भी और नंबर्स में भी। तो इनका सेंटेंस में अलग अलग यूज़ होता है मेरे बच्चे। कैसे, देखो अगर क्वांटिफायर्स यानी अगर हम लोग नंबर्स गिनती वाले शब्दों के लिए ए फ्यू यूज़ कर रहे हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे ए फ्यू ये वाला। और अगर हम लोग काहे में मात्रा में यूज़ कर रहे हैं तो ए फ्यू, दोनों का सेम मीनिंग होता है, बस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं कि वो मात्रा में यूज़ कर रहे हैं या फिर नंबर्स में। ऐसे ही होता है देखो सम, ये सम, और यहाँ पर जब यहाँ पर सेंटेंस में यूज होगा गाइस तो क्वांटिफायर्स की तरीके, और नंबर्स में यूज होगा तो नंबर्स की तरीके गिनती के लिए। अब अगला वर्ड है ऑल, फिर सेवरल, उसके आगे ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं लेकिन अब कितने लिख सकते हैं। अब इसके भी गाइस होते हैं दो टाइप, नंबर्स के दो टाइप। अभी इसके बाद हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन से होते हैं। देखो अब 6 नंबर हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जो होता है, जो हमें गाइस का काम करता है, बांटने का काम करता है, हमें काम करता है बांटने का। यानी ऐसे डिटरमाइनर्स जो किसी भी सेंटेंस में बांटने का काम कर रहे हों उन्हें क्या बोलते हैं गाइस, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स। देखो सबसे पहला आ जाएगा ऑल,
फिर अगला है बोथ, इसके आगे वाला है हाफ, आइदर और नाइदर। पॉजिटिव केस में हम लोग आइदर और आर का यूज़ करते हैं काहे के लिए, दो शब्दों के लिए, एक आइदर और एक नाइदर। नाइदर का करते हैं गाइस निगेटिव में और आइदर का पॉजिटिव में। फिर आगे है ईच, उसके आगे एवरी और ओनली। ये हो गए हमारे 6 प्रकार के डिटरमाइनर्स। पहला आर्टिकल जिसमें था ए एन और द, दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, तीसरा गाइस पजेसिव डिटरमाइनर, चौथा क्वांटिफायर्स, पांचवा नंबर्स और छठवां डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स। तो अभी हमने लास्ट में बोला था कि नंबर्स के 2 टाइप होते हैं, तो देखते हैं नंबर्स के 2 टाइप कौन कौन से होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ numbers distributive. The first is guys cardinal and second is ordinal. अगर हम लोग कार्डिनल की बात करें तो उसमें आ जाएगी हमारे गाइस गिनती वाले वर्ड, जैसे ये लिखा है 1 10, कैसे 1 10 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। आगे तक जितने भी नंबर चले जाएंगे वहाँ पे गाइस हम क्या लिखेंगे, कार्डिनल डिटरमाइनर्स। ये किस कैटेगरी में है, नंबर्स के कैटेगरी में है गाइस, कौन से, कार्डिनल। अब अगर ऑर्डिनल की बात करें कि ऑर्डर वाले वर्ड जो होते हैं, ऑर्डर वाले वर्ड कौन से होते हैं गाइस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसको इस तरह से लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 15 25 3। इस प्रकार के वर्ड को गाइस हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल डिटरमाइनर्स, और ऊपर वालों को बोलते हैं जो गिनती में लिखे थे उन्हें कार्डिनल डिटरमाइनर्स। इनकी कैटेगरी है गाइस नंबर्स में। ये सब का है किस कैटेगरी में आते हैं गाइस, ये सब आते हैं नंबर्स की कैटेगरी में। तो ये हो गए तुम्हारे डिटरमाइनर्स और डिटरमाइनर्स के टाइप्स 6 प्रकार के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे गाइस आर्टिकल और पूरा डिस्क्राइब करेंगे आर्टिकल के बारे में कि ए एन का कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ एक्सेप्शन होता है, कहाँ यूज़ नहीं करते हैं, और दा कहाँ यूज़ होता है और दा का प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। फिर गाइस हम लोग सीखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, क्वांटिफायर्स, नंबर्स, और लास्ट में था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।